हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था हाउ टू चूज योर करियर, और उसके अंदर 2 पार्ट्स जो बनाए थे वो आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका। जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था करियर आप किसी भी करियर को चूज करेंगे, इंग्लिश स्किल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। आपको जो है मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती हैं, डिस्कशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं। अच्छे करियर के अंदर जब आप जाते हो, राइटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑफिशियल लेवल पर, और आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए। ये पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुका। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपसे कहा था जब आप अपने करियर को सर्च करें, आप अपने अंदर के इंसान को तलाशिए, उसका विजन, उसका मिशन क्या है, उसका गोल क्या है, उसे क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस को जब देखता है तो कहाँ उसको किस चीज़ से अटैचमेंट होता है। वो अपने पेरेंट्स से काउंसलिंग लेता है, अपने टीचर्स से काउंसलिंग करवाता है, अपने आप से भी वो काउंसलिंग करता है, अपने आप की खुद काउंसलिंग करता है, और कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें सर्च करके कहीं एक पाथ पर आने की कोशिश करता है। ठीक है, उसमें उसका गोल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके माइंड के अंदर भरी होती हैं। इसको मैंने वीडियो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में करियर सिलेक्शन के अंदर ये वीडियो मैं आपको स्टेप वाइज अब आगे क्या करना है आपको वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात, जो करियर आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो परमिसिबल है? नहीं सर, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है बट इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप किस तरह का करियर चूज कर रहे हैं वो परमिसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो इंटरेस्ट आपका है बस आपको वो करना है। इंटरेस्ट आपका डांसिंग है, इंटरेस्ट आपका म्यूजिक है, गाना गाना है, क्या इंटरेस्ट है, वो परमिसिबल है या नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस अंदाज का है। जैसा आप चाहते हो, देखते हो अपने आप को, वैसा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको लग रहा है हो जाएगा। आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उस करियर को चूज करके सोसाइटी का क्या बेनिफिट है, तो आप 2 चीजों को अपने आप सामने रखिए। उस करियर को चूज करके आप अपने लेवल पर या अपने फैमिली लेवल पर उसका क्या बेनिफिट दे पाओगे, और सोशल लेवल पर उसका क्या बेनिफिट है जो काम आप कर रहे हो। एक टीचर, एक डॉक्टर सोशल लेवल पर बहुत कुछ देते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, यही लोग नहीं। ठीक है, इनफैक्ट एक दूध बेचने वाला भी जो है वो सोसाइटी को अगर उस अंदाज में सोचे तो वो भी एक खिदमत कर रहा है, वो भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उनके घर तक दूध पहुंचाने के लिए उनके टाइम को बचा रहा है। सो आप अपने काम को किस तरह से देखते हो, सोसाइटी में आप उस काम का क्या बेनिफिट देखते हो, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब एक करियर सेलेक्ट करते हो, आपकी काउंसलिंग हुई, आपके पेरेंट्स से बात हुई, आपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी देखी, आपने कंप्यूटर स्किल्स भी इंप्रूव करी, आपने जो अपने गोल को, इंटरेस्ट को सामने रखा, आपको क्या कमाना है, किस तरह से कमाना है सामने रखा, आपका क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आप सोसाइटी में अपने आप को कहाँ देखते हो, आपके करियर को जो सिलेक्ट करने जा रहे हो उससे आपका फायदा, सोसाइटी का फायदा, सब चीज़ आपने देख ली। अब जब आप उस करियर को सिलेक्ट करोगे, उस करियर को सिलेक्ट करने के बाद उसके लिए जो आपको मेहनत करनी है, सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका जो टॉयल है, जो परसिवियरेंस है, उसमें जो पेशेंस है, उसमें जो पसीना बहाना है, उसमें जो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें जो आपको एक डिसिप्लिन ऑर्डर के अंदर काम करना पड़ता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। करियर सिलेक्ट करना यह बहुत आसान है, करियर सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आने वाली परेशानियों को झेलना, उसके लिए स्ट्रगल करना, उसके लिए मेहनत करना, उसको सोचना, उसको सुनना, उसको बोलना, उस पर काम करना, उसके अंदर रहकर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, मैं IAS IPS बन जाऊँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंट बन जाऊँ, मैं एक अच्छा लॉयर बन जाऊं। बट आपने देखा, आप उठाइए उन लोगों की लाइफ से कुछ बातें जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे लॉयर, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, तो आपको लगेगा कि उन्होंने लाइफ में कुछ स्ट्रगल झेली है, उन्होंने एक मेहनत करी उस चीज को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं।
कुछ शुरुआत में बड़ा जोश दिखाते हैं, बाद में बैठ जाते हैं, कुछ आधे रास्ते में बैठ जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट लगानी है। कितनी एफर्ट लगानी है, कितना आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको अपनी सीमाएं, अपनी क्षमताएं ये पता है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। आपको 5 घंटे रोजाना पढ़ना है, आपको 10 घंटे रोजाना पढ़ना है, आपको सुबह शाम किस तरह से पढ़ना है, आपका क्या डिसिप्लिन, क्या ऑर्डर रहेगा, और क्या उसके लिए आपको वर्कआउट करना है, किस तरह से मेहनत करनी है। उसमें कोई आर्टिकलशिप है, कहीं आपको जो है किसी के अंडर काम करना है, किसी कारखाने, शॉप, फैक्ट्री के अंदर काम करना है, आपका कोई छोटा मोटा जो है कुछ उसके अंदर स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं इस बात पर बार बार इंफेसाइज करता हूं, देखिए किसी काम को क्या सिलेक्ट करना है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद उसको निभाना, उसकी दिक्कतें, परेशानियां, उसको जो है वो फेस करना और उस पर जमे रहना, डटे रहना, तब जो है वो, अगर आपकी किस्मत में, अल्लाह की मदद तब आती है। सो डियर व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप आने वाली परेशानियों को लोगों से पूछें, भाई आप इस करियर को करते हो, आपको क्या लगता है, आप इसमें कितना टाइम डिवोट करते हो, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सो आप उस करियर को सिलेक्ट करने से पहले आप उस करियर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रगल है, जो डिमांड है उस करियर की, आपके टाइम को लेकर, आपकी एफर्ट्स को लेकर, आपकी मेंटल या फिजिकल स्किल्स को लेकर, आप वो लोगों से पूछिए, देखिए, और फिर अपने आप के लिए डिसाइड करिए, तय करिए कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं। ठीक है। सो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है आपको इन तीनों पार्ट से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सी यू अगेन विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।